से वो झट निकलता है, पर वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? वो कहाँ नहीं जाता है, वो वहां से निकलता है और बाहर घूम कर आता है। और वो क्या बोलता है आपको देखिए, उस वचन को ठीक से पढ़े। उसने क्या कहा, आप और मैं कभी सुन पे ही नहीं पाओगे, पर जब मैं मेरे स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में सिखाता हूँ तो मैंने उसके पास से निकाल के दिखाया। उसने कहा, मैं मेरे घर फिर से लौट कर आऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? ओपन चैलेंज है आपको। मेरा घर है, वो कहता है। क्या, कौन से अधिकार से कहता है वो मेरा घर है? एक बात ध्यान में रखना मेरे भाई, आपका प्रार्थनाहीनता जीवन उसका रहने का स्थान है। मैंने कहा आपका प्रार्थनाहीनता जीवन उसका रहने का स्थान है। फिर कितने लोगों के घर में रोज प्रार्थना हो रही है? फिर बहुत से लोग सीधा बोलते, नहीं मैं टूटी फूटी प्रार्थना करता हूं। जब प्रार्थना कुछ नहीं होता तो लगे एक बात हो जाता है, चलो उपवास करें। क्यों क्यों उपवास करें? यशायाह की किताब में क्या कहता है, इस उपवास का उत्तर मैं क्यों दूं जिसको मैंने करने के लिए कहा ही नहीं? तो वो भी ऑप्शन खत्म हो जाता है फिर, है ना? अगर वो ऑप्शन खत्म हो जाता है तो अब एक नया ट्रेंड आया हमारे पास, यूट्यूब। सारे प्रचारकों को खंगाल लेते हैं। फिर मुझे बोलने दीजिए, उसमें से कोई भी प्रचारक आपको आशीष नहीं देगा। आप बोलोगे क्यों? सिंपल सिंपल। हमने हमारे चर्च में कहा इस बात के बारे में। भाई नेतन मॉरिस की मीटिंग चल रही थी, गॉड टीवी पे दिखाया जा रहा था। मेरा असिस्टेंट पास्टर हेमंत कारभारी आईटी कंपनी में काम करता है। सवेरे आके मुझे बोलता है, पास्टर क्या मीटिंग था, मैं इतना ब्लेस हुआ, इतना ब्लेस हुआ। ओह, मैंने बोला प्रेज गॉड। कौन सा मीटिंग है? हमने डीवीआर लगाया, उस मीटिंग को रिकॉर्ड करके मैंने लाया। मतलब ये मीटिंग मुझे नहीं देखना है मुझे। हाँ, पास्टर लोग ऐसे ही रहते हैं, जल टुकड़े। मतलब वो भी समझ लो। तो वहाँ पर बैठकर मैंने उसे समझाया, ये जो मीटिंग्स हम देखते हैं ना, जो बाहर गाँव में जो मीटिंग्स होते हैं, क्या प्रकटीकरण है, क्या वचन है, ये उत्साह क्यों करते हैं मालूम है आपको? जब हम कमज़ोर होते हैं ना, पढ़ते नहीं है, तो हमको वो नया लगता है। पर हमको ये बात समझ नहीं मांगता, जो लोग वो लोग प्रार्थना करते हैं, जब वो वचन देने जाते हैं कोई जगह के अंदर, वो देश के लिए, वो लोगों के लिए, वो समस्या के लिए वो प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर किसको आशीष देगा? वो देश के लोगों को, ना केवल जो यूट्यूब से देख रहा है उसको। कितनों को समझ में आया? आज इस बात को ध्यान में रखें। यही काम कौन कर रहा था? अब्राहम कर रहा था। अब्राहम ने भी यही सोचा, अब मेरे को बच्चा मिल गया, मुझे ये परमेश्वर की जरूरत नहीं है अब। हाँ, कभी भी ध्यान में रखना, जब हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर ने कोई चीज दिया, वो खींचना भी जानता है। तब वो बाइबल कहती, वो अब्राहम के पास आया था, उसने क्या कहा? ब्रेकिंग न्यूज, मुझे ये बच्चा चाहिए। कौन सी चीज मांगा उसने? पैसा नहीं मांगा, उसने उसके पास से वो चीज मांगा जो उसे बहुत प्रिय थी। पर प्रिय चीज को लेकर वो कहां पर आया? अगर हम शास्त्र को पढ़ते तो बाइबल कहता है, मुंह अब्राहम जो था वो 24 घंटा वेदी बांधता था सवेरे। पर एक दुखद बात है, वो वेदी भी उसके काम को नहीं आई। जब उसका बच्चा मिल गया, वो वेदी के बारे में सोचना, लाइटली लेना शुरू कर दिया। पर बाइबल कहता है, जब परमेश्वर ने कहा मुझे बच्चा चाहिए, जब वो उस चट्टान के पास वो आया, तब उसने क्या कहा? आप लोग रुकिए नीचे, मैं और वो लड़का ऊपर जाते हैं। तब उसने क्या किया? उस लड़के को नहीं कहा कि आओ उस पत्थर को उठाओ। हर पत्थर जो वो उठा रहा था, वो वहां पर पश्चाताप कर रहा था, प्रभु एक पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर। पर जब वो पूरी वेदी बन चुकी थी, तब परमेश्वर ने आवाज दी उसको? नहीं। क्यों नहीं दी? द रीजन इज दिस, व्हेन गॉड गिव्स यू समथिंग, He wants to ponder your heart. He wants to try your heart. And He wants to know who is inside your heart. जब परमेश्वर कोई चीज देता है, वो आपके दिल को टटोलता है, ठोकता है और जानना चाहता है कि आपके दिल में कौन है। प्रार्थना करना मतलब ये सारे चीजों का त्याग करना है।
प्रार्थना करना मतलब ये होता है कि बाइबल कहती है कि जग का शत्रु बना जाए तो चलेगा, पर परमेश्वर का मित्र बनने के लिए घुटनों का जीवन चाहिए। यशायाह कहता है परमेश्वर की आवाज उसके उपस्थिति में सुनी जाती है। तो फिर आज इस बात को सोचिए, जब आप लोग प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर को ऐसे हारने वाले योद्धा नहीं चाहिए। परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो लोग अपनी तलवार रोज तेज कर सके, रोज तेज कर सके। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है आज, जो लोग कहे प्रभु मैं तैयार हूं। आपको क्या लगता है, जब मेरा समय आया ये सेवकाई में, जब मैं आया यहां पर, मेरे लिए बड़ा आसान था? आसान नहीं, गंभीर था। जब पहले दिन जब मैंने घुटनों पे मोड़ा, आप यकीन नहीं करोगे, जब सबसे पहले दिन मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया 96 के बाद, मैंने किसी के घर में दुआ किया, मैंने हाथ रखा, वो औरत धन दिशा ने गिर गई। आप सोचो मैंने क्या किया होगा। वो औरत गिरने से पहले मैं घर से भाग गया, घर में आया, ब्लैंकेट ले लिया, टाइट करके सो गया। और मेरे लोग आके पूछते पीटर भाई किधर है, पीटर भाई किधर है? मतलब मेरी मम्मी क्या हुआ, क्या काम हुआ? मैं वहां पर बैठकर रो रहा, वाई लॉर्ड, वाई लॉर्ड, वाई। जितना ज्यादा अभिषेक मिलता है उतने ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। अभिषेक सब चीज की कीमत देना पड़ता है। अभिषेक आपको अगर चाहिए, अगर आप बोलते हो नहीं मैं रो के प्रार्थना करूं, आपका रोना परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर छोटे बच्चों के रोने से खुश नहीं होता है। परमेश्वर इन दिनों में क्या चाहता है? समर्पित। टेक ऑल ऑफ मी, सब मैं देता हूं। इसीलिए नीति वचन 3, 5 और 6 में क्या लिखा है? उसने कहा हर चीज में परमेश्वर की याद करो। कितने लोग याद करते हैं? हम याद ही नहीं करते उसके। आप सोचो, रोज सवेरे जब हम उठते हैं तो क्या होता है? आपको यह भी पता नहीं होगा, अगर आप प्रार्थना नहीं करके निकलते हो, वचन नहीं पढ़ के निकलते हो, बंधन खड़े हैं। What's your name? Are you a pastor, sir? Are you a pastor? Okay. Let's put it this way to you. I see the gift of studying is on you. The gift of study. You study the word. It's going to be wisdom on you. And that wisdom will give you incredible revelation of God on your life. Because I sensed that you are very connected to what I'm talking about. It's very precious. भाई आप जो ब्लैक शर्ट में खड़े हो ना, वही खड़ना, आप खड़ो, हाँ वही खड़े आप। परमेश्वर की सामर्थ छुएगी आपको, क्योंकि आप बहुत देर से खींच रहे हो अभिषेक को, जैसे ये बंदा खींच रहा है। Take it, let's go. The anointing. God. It's a flow of the anointing. It's a flow of God's power. Brother Andrew, I'm on the 4th level of the anointing. Pastor Shao, 4th level, the anointing increased. हम जारी रखें? कितने लोगों को लग रहा है ये मिनिस्टर हो रहा है? आपको हो रहा है तो बोले आमेन। सही हम चल रहे हैं? इस बात को ध्यान में रखें। आज अगर हम प्रार्थनाहीनता में चलेंगे तो प्रकाश वाक्य किताब कहती है शैतान जो है वो भाइयों पे दोष लगाता है। फिर मुझे आप इस बात को बताइए, आज हम लोग अगर प्रार्थना करते गंदी शब्द क्यों निकालते, कोसते क्यों है, तकलीफ क्यों देते हैं, गलत गलत चीज़ निकलता है। शैतान उस शब्द को पकड़ता है, परमेश्वर को बोलता है तेरे बच्चों ने दिया लीगल राइट्स है। फिर आप सोचिएगा वो दोष लगाता है।
और डैनियल भाई, ये वचन आपके लिए है। जिसे आपने स्क्रोल को डिस्कवर किया, स्वर्ग में कोर्ट है, आपको पता है स्वर्ग में कोर्ट है, और आज शाम को आपको आपके घर जाना है। क्या करना है? आपके घर जाना है, घुटनों को मोड़ना है, कोर्ट में जाना है। किसके कोर्ट में? मेरे नहीं। भजन संहिता 133 में लिखा है, वहां पर किताब है। क्या है? एक किताब है, उसके अंदर डैनियल आपका नाम पहला लिखा है। क्यों मालूम है? उसके अंदर वो सब कुछ लिखा गया है। जो लोग जो प्रार्थना करते उनका सबका नाम, बायोडाटा, परमेश्वर क्या करेगा, कितने साल से क्या करेगा, वो सब लिखा है। पर जब हम ऐसी हरकतें करते हैं, शैतान उन शब्द को पकड़ता है, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? जज क्या बोलता है? एविडेंस मिला है, एविडेंस मिला है, कौन डिफेंड करेगा इसको? तो इसीलिए यूहन्ना में उसने कहा वो आत्मा को भेजता है, पर हमारा जज कौन है? परमेश्वर है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। शब्दों की प्रार्थना मतलब वचन को लो और प्रार्थना करो, नंबर 1। नंबर 2, करारों की प्रार्थना। नंबर 3, हमें क्या करना है? जैसे जेकब ने युद्ध किया था, जब तक आप मुझे प्रार्थना को उत्तर नहीं दोगे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट, जागरूक रह के प्रार्थना, मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर आज आप सोचो, अगर मुंबई में रिवाइवल लाना है तो हमें क्या करना है? ऐसे शांत बैठने के लिए ये सभा आयोजित नहीं की गई हैं। ये सभाएं इसलिए आयोजित की गई